Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine, dear students. Now we are going to solve question number 6, exercise 2D, count on book 4, chapter 2, unit number 2. I have written question number 6. To save our time, find the factors by using division method. Dear students, हमने इससे पहले किया था बाई फैक्टराइजेशन मेथड जो था वो क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन जो जिसके जरिए हमने प्राइम फैक्टर मालूम करे होते हैं वो भी यही मेथड होता है और डिवीजन मेथड भी वही होता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो डिवीजन मेथड में भी जितने भी फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्टर होंगे जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो दोनों मेथड एक ही तरह के हैं। तो अब हमने कहा गया है, इससे पहले जो क्वेश्चन था हमने क्या किया था, फैक्टर्स ट्रीज बना के उसके हिसाब से फैक्टर ट्रीज के जरिए हमने इसके प्राइम फैक्टर मालूम किए थे। तो फैक्टर ट्रीज के अलावा जो दूसरा मेथड होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड है तो एक ही है। तो ये क्वेश्चन ए पार्ट ए बी सी डी ई ये मैंने राइट कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल तरीका है डिवीजन मेथड का। ये देखिए 84 है। मैंने आपको बताया था कि इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट इवन हो यानी कि 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, लास्ट में जिसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस डिजिट, उसको कहते हैं लास्ट डिजिट। राइट साइड पे होता है कोई भी नंबर हो उसका राइट साइड पे जो डिजिट है उसको लास्ट डिजिट बोलते हैं। तो लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। और 3 का कैसे चेक करते हैं कि जितने भी डिजिट्स हों किसी नंबर के उनको आपस में प्लस कर लें, प्लस करके देखें कि वो 3 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो फिर 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 10 पे भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये तरीका है डिवीजन मेथड का। अब हम आते हैं पार्ट ए 84 में ये क्या है, लास्ट डिजिट इसका क्या है 4। तो 4 इसका मतलब है कि 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 8 है, 2 4s are 8 और ये 4 है, 2 2s are 4। अब फिर लास्ट डिजिट क्या है 2 है, इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 है, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। अब देखिए ये 21 है। अब लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, ये क्या है लास्ट में 1 है। तो इवन नंबर हो तो 2 पे डिवाइड होता है, 1 है तो इसका हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी उसका क्या मतलब होता है कि हम इन दोनों नंबर जो होते हैं किसी नंबर के तमाम डिजिट्स उनको प्लस करेंगे, प्लस करके देखेंगे 3 पे डिवाइड हो सकता नहीं। अब ये 21 है, इसको प्लस करें 2 + 1 3, तो 3 पे डिवाइड होता है, यस होता है। इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 7 21। अब 7 जो है ये इस पे और कोई किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो 7 अपने आप पे डिवाइड होता है तो इसको 7 पे करेंगे, 7 1 7। तो जब नीचे 1 आ जाए तो हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप का मतलब ये है कि ये अब हमारे प्राइम फैक्टर है। फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ये फैक्टर बन रहे हमारे यूजिंग डिवीजन मेथड को। कौन से हैं 2 2 3 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये है फैक्टर्स डिवीजन मेथड के जरिए। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84। ये आ गया इक्वल टू 84। ये हमारे प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। इसी तरह 117 है, इसको देखें लास्ट नंबर इवन नहीं है ना, तो इवन नंबर होता है तो फिर हम 2 पर डिवाइड करते हैं। अब इवन नहीं है तो फिर मैंने क्या कहा था इन तीनों को प्लस करेंगे। अगर प्लस करने के बाद 3 पर डिवाइड हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है ये पूरा नंबर 117 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 + 1 2, 2 + 7 9 जो है 3 पे डिवाइड होता है, यस 3 3s are 9। अगर 9 3 पे डिवाइड होता है तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। अब 11 है, 3 3s are 9 तो ये बाकी 2 2 और 27 बन जाएगा। 3 27 का टेबल पढ़े, 3 9s are 27, 3 9s are 27।
ये देखें, ये 3 3s are 9, 3 3s are 9, 11 था ना, बाकी 2 इधर आएंगे 27, 3 9s are 27, ये 39 आ गया। अब 39 देखें, ये 3 है ये 9 है, 9 और 3 प्लस करें 12 होता है, 12 3 पे डिवाइड होता है, तो फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 3 पे, 3 1s are 3, 3 3s are 9, ये 13 आ गया। अब 13 जो है ये प्राइम फैक्टर है, क्योंकि 13 जो है ये 2 3 5 7 11 और 13 और 17 ये प्राइम फैक्टर है, ये इन पर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, बल्कि ये अपने आप पर होते हैं। तो 13 क्या होगा, 13 पे डिवाइड होगा, 13 1s are 13, तो ये क्या हो गया, ये इसके फैक्टर बन गए 1 7 के फैक्टर क्या बने, 3 3 13, 3 3 और 13 इज इक्वल टू 117। जब इन तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 आएगा। देखो 3 3s are 9, 13 9s are 117, ये आंसर हो गया। अब सी पार्ट देखें, ये 333 है, लास्ट नंबर अगर इवन होता 0 2 4 6 8 तो फिर 2 पे डिवाइड करते, ये 3 है तो ये 3 + 3 ये क्या बनता है 9 3 पे डिवाइड होता है, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब ये इनको फिर प्लस करें, 1 + 1 + 1 ये 3 है, तो 3 3 पे डिवाइड होता है, यस 3 1s are 3, तो फिर ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा, तो 11 है, 3 3s are 9, ये 2 21, 3 6s are 3 7s are 21, ये। अब 37 जो है ये प्राइम फैक्टर है, 37 किसी टेबल पे नहीं जाता, 37 पे कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये अपने आप पे डिवाइड होगा 37, तो ये 37 1s are 37, तो इसके भी क्या बन गए फैक्टर 3 3 37, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू 333। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 333 बन जाएगा। ओके हो गया, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है और ये इसका। अब डी क्वेश्चन करेंगे, डी 126 है, ये इवन नंबर है, लास्ट नंबर 6 है, इवन नंबर है, तो क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2, ये 12 है तो क्या आएगा 2 6 are 12, उसके बाद 6 है, 2 3s are 6, ये क्या बन गया 63। अब 63 देखें, इसको प्लस करें दोनों को, 6 + 3 क्या बनता है 9, 9 3 पे डिवाइड होता है, यस 3 3s are 9, तो फिर ये 63 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 पे डिवाइड हो गया, ये 3 2s are 6 और 3 1s are 3, ये 21 आ गया, 21 2 + 1 3 होता है, तो 3 3 पर डिवाइड होता है, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 7s are 21, 7 जो है प्राइम फैक्टर है, तो 7 अपने आप पे होता है, 7 1 7, जब 1 आ जाए तो इसको फिनिश कर देते हैं। तो अब ये इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर कौन से बन रहे हैं डिवीजन मेथड से, 2 3 3 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 126, ये इसके फैक्टर बन रहा है। अब ये देखें 520 है ये पार्ट, इसको भी वैसे लास्ट नंबर इवन है तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, 5 है, 2 2s are 4, 1 12 बन जाएगा, 12 2 6 are 12 और ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 260। फिर देखें ये 0 नंबर है तो फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये 1 है, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और ये 0 का 0 आ गया, फिर 0 इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये 13 है, 2 6 are 12, 1 10, 2 5 are 10, ये 65 है, तो ये लास्ट नंबर 5 है तो 5 पे डिवाइड होगा, 5 पे, 5 13s are 65 और 13 जो है ये प्राइम फैक्टर है, ये और किसी पे नहीं होता, तो 13 पे होगा, 13 1s are 13। तो अब ये इसके फैक्टर क्या बन जाए 2 2 2 5 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ये इज इक्वल टू बन जाएगा 520, ये इसका आंसर है। ये देखें, ये इसको कहते हैं फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये हमने डिवीजन मेथड से
इसको सॉल्व किया। डिवाइड करने का सिंपल तरीका है, लास्ट डिजिट अगर इवन हो यानी कि 0 2 4 6 हो तो 2 पे डिवाइड करना है, अदरवाइज इनको प्लस करके देखना है कि ये 3 पे डिवाइड होते हैं। अगर ये प्लस करके 3 पे डिवाइड हो जाएंगे तो फिर उसको भी 3 पे, 6 और 3 9 था, 9 3 पे डिवाइड होता है इसलिए हमने इसको 3 पे कर दिया। 2 और 1 3 बनता है, 3 पे होता है तो इसको भी 3 पे कर दिया। ये देखें इसका लास्ट 5 था इसलिए हमने 5 पे डिवाइड कर दिया। ये इवन नंबर थे, इसको 2 2 पे करते रहे। तो डिवाइड करने का सिंपल तरीका होता है कि 2 पे करना है, 3 पे करना है, 4 पे करना है, 6 पे करना है, तो वो उसका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ओके, ये इसके बाद ई के बाद एक एफ पार्ट है हमारा, वो हम एफ पार्ट क्या करेंगे, एफ पार्ट है 99। इसके अलावा क्या है एफ पार्ट, ये देखिए यहां हम करते हैं ये पार्ट एफ, ये 99 इसको करते हैं 99 को। तो ये इसी बुक में देखें ए बी सी डी ई एफ पार्ट है 99। अब ये देखिए ये 99 क्या है, ये 9 है, ये भी 9 है, तो 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 are 9, 3 3 are 9, ये 33 है तो फिर 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 are 3, 3 1 are 3। 11 है तो ये फिर 11 पे जाएगा, तो 11 1 are 11। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 3 3 11, क्या फैक्टर बनेंगे 3 multiplied by 3 multiplied by 11। 3 3s are 9, 9 11s are 99, ये 99 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये एफ पार्ट है हमारी एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2D। टोटल क्वेश्चन 6 we have solved all the questions with their parts. I hope you will be easily able to solve all these questions because I have make you sure to understand all these questions because very simply in a simple method with examples and with the help of laws of divisibility, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स होता है मैथ बाई प्रैक्टिस, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इस तरह समझ तो आ गई है लेकिन खुद अपने हाथ से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।